नाज़रीन मोहतरम, जहाँ इंसान इस दुनिया में आया है तो वहीं दुनिया में उसके रहने के लिए कुछ असूल मुकर्रर कर दिए गए हैं। इन्हीं असूलों में से एक खाना पीना और निज़ाम ज़िंदगी को चलाना है। निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए काम काज करना लाजिम है, लेकिन अगर वो काम अजीब व गरीब हो तो ये नहायत ताज्जुब की बात है। आइए दुनिया में कुछ ऐसे कामों के बारे में जानते हैं जो हर किसी को चौंका देते हैं। नंबर 1, पेशावर रोने वाले। ये एक ऐसा काम है जिसमें लोगों को दूसरों के मरने या जनाजे पर फर्जी रोने का एक मुआवजा दिया जाता है। ये काम कदीम ज़माने से चीन और मिस्र जैसे ममालिक में किया जाता था, लेकिन अब पेशावराना मातम करना एक पेशा बनता जा रहा है। ये काम दुनिया के कई हिस्सों में किया जाता है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में भी लोगों को झूठ का रोना रोने पर पैसे दिए जाते हैं। रसूमात में जो लोग ये काम करते हैं उन्हें मोयरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। कई ममालिक में इस काम को करने के लिए पेशावर या तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी नामालूम शख्स को पैसे देकर जनाजे में शामिल किया जाता है। नंबर 2, चिकन सिक्सर। ये काम बड़े चिकन फार्म में किया जाता है और इस काम में लोगों को मुर्गी और मुर्गियों की जिन्स चेक करके अंडों और गोश्त के लिए अलग अलग करना पड़ता है। यूँ तो ये काम आसान लगता है, लेकिन इस काम में बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी और रफ्तार दरकार होती है, जो कई सालों की मेहनत के बाद हासिल होती है। एक तजुर्बाकार सेक्सर 98% की दुरुस्तगी के साथ औसतन हर घंटे में तकरीबन 700 मुर्गियां चेक करता है। इस काम में सालाना $60,000 तक की रकम दी जाती है। फिर भी बहुत से लोग इस काम को करना नहीं चाहते, क्योंकि इस काम में बहुत मेहनत, तवज्जो और रफ्तार की ज़रूरत होती है और आराम बहुत कम होता है। नंबर 3, स्नेक मिल्किंग। सांपों या किसी भी जहरीले जानदार से जहर निकालने को सांप का दूध देना कहा जाता है। ये एक पुरखतर काम है जिसमें जान भी जा सकती है, और यही वजह है कि बहुत कम लोग बहुत सारे पैसे मिलने के बाद भी ये काम करना नहीं चाहते। इस काम के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और स्नेक मिल्किंग करने की 2 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें पहली वजह यह है कि भारत और अफ्रीका में हर साल बहुत से लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। इसीलिए सांपों का जहर उसे निकालकर जहर से बचने के लिए एंटी वेनम बनाया जा सकता है, और दूसरे जहर पर तहकीक करके इसे तिब्बी इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, फार्ट स्मेलर। ये सुनकर आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन चीन में फार्ट स्मेलर का सूंघने का काम भी है। जो लोग ये काम करते हैं वो तरबियत के जरिए अपनी सूंघने की हिस्स को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो दूसरे को फार्ट सूंघ कर ही बता सकते हैं कि ये उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी है या नहीं। इस काम के लिए सालाना $50,000 तक की रकम दी जाती है, लेकिन ये काम हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि ये काम हासिल करने के लिए इस फर्द की उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए, उसकी नाक में किसी किस्म की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और इस शख्स को कभी भी शराब या सिगरेट जैसी नशावर चीज नहीं पीनी चाहिए। नंबर 5, एम्बेलमिंग यानी खुशबू लगाना। ये वो लोग हैं जो मुर्दा जिस्म को अच्छी तरह साफ करते हैं। जब कोई शख्स मर जाता है तो लोग उस शख्स को आखिरी बार देखने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें एम्बेलमर कहा जाता है। वो मैयत को मेकअप करते हैं, बाल ठीक करते हैं, अगर मैयत को कोई चोट हो तो उसे छुपा देते हैं। अच्छी तरह से जाने के बाद मैयत तमाम लोगों के सामने पेश की जाती है, ताकि मैयत भी जिंदा इंसान की तरह नजर आए, लोग इसे देखकर खौफजदा ना हों। नंबर 6, लाइन स्टैंडिंग जॉब। अगर आप लोग बैंक या किसी टिकट की लंबी लाइन में खड़े खड़े थक जाते हैं तो आप किसी दूसरे को पैसे देकर अपनी जगह खड़ा कर सकते हैं, और वो लंबी लाइन में आपकी जगह बचा लेगा। ऐसे लोगों को लाइन स्टैंडर कहा जाता है। ये या तो पेशेवर लोग होते हैं जो कुछ तरबियत के बाद लाइन स्टैंडर के तौर पर काम करते हैं, या फिर ऐसे गरीब लोग होते हैं जो पैसे के लिए दूसरों की बजाय लाइन में खड़े होते हैं। लाइन स्टैंडिंग जॉब बैरून ममालिक बहुत मशहूर है, चीन में भी ये काम बहुत बड़ा है। नंबर 7, पालतू जानवरों के खाने का टेस्टर। इंसानों की तरह जानवर भी लजीज खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, और पालतू जानवरों के मालिकान चाहते हैं कि उनके पालतू कुत्ते या बिल्ली का खाना मजेदार होने के साथ साथ सेहत बख्श भी हो। जो लोग ये काम करते हैं वो कुत्ते और बिल्ली जैसे मुख्तलिफ जानवर पर तहकीक करते हैं, और जब कंपनी में खाना तैयार किया जाता है तो वो चबाकर ये मालूम करते हैं कि जिस जानवर के लिए ये खाना बनाया गया है उसके लिए कितना सेहत बख्श है।